Hello everyone, welcome to Biology Study Point. In today's video, we are going to discuss about endosperm, which is a post-fertilization event. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमें दो चीजें मिलती हैं. पहला है जाइगोट सिनगेमी के बाद, और दूसरा मिलता है हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है, और पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल पीईसी. और ये पीईसी क्या बनाएगा? बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा. ठीक है, अब ये बात सोचो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में नरिशमेंट होता है या फिर फूड रिजर्व रहता है स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ अ प्लांट इज नोन एज स्टार्च. ठीक है, तो एंडोस्पर्म में क्या है? स्टार्च है, जो कि क्या करेगा? इस एम्ब्रियो को ग्रो होने में हेल्प करेगा. ठीक है, इसके मैच्योरेशन में हेल्प करेगा एंडोस्पर्म. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है. एंडोस्पर्म के तीन टाइप होते हैं. बेसिकली तीन टाइप से ये एंडोस्पर्म फॉर्म हो सकता है. पहला है न्यूक्लियर. तीन टाइप को बता देती हूं मैं तुम्हें यहां पे. पहला है न्यूक्लियर, दूसरा है सेलुलर, थर्ड है हेलोबियल. ठीक है, अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है. जो न्यूक्लियर होता है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो ये एक जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर पे दो सिनर्जिड होते हैं, एक एग होता है, बीच में क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई हैं. ठीक है, और नीचे पे तीन क्या है बच्चा? एंटीपोडल सेल्स होते हैं. अब देखना, ठीक है, जो एग तो फ्यूज हो गया, क्या बन गया? उसके बाद जाइगोट बन गया, और इसके बगल में जो दो सिनर्जिड थे, अब हमें ये बात पता है कि जो मेल गैमेट होता है वो सिनर्जिड के थ्रू एंट्री करेगा. उसका काम सिर्फ क्या है? उसको पास, मतलब उसको रास्ता दिखाना एग की ओर को जाने के लिए. तो ये भी क्या हो जाएंगे सिनर्जिड बाद में? डीजनरेट. तो इसका भी कोई काम है नहीं. एंटीपोडल तो ऑलरेडी क्या होता है? डीजनरेट होता है, इनका कोई काम नहीं होता वहां पे. सिर्फ इनका फंक्शन होता है कि 8 न्यूक्लियर इस फंक्शन तक पहुंच पाए. ठीक है, ये काम होता है एंटीपोडल का. अब ये भी क्या हो चुके हैं? सब ये डीजनरेट हो चुके हैं. बचा क्या? जाइगोट और एक पोलर न्यूक्लियाई. अब पोलर न्यूक्लियाई ये है. ठीक है, इसमें क्या है? दो. अब दो तो इसके ऑलरेडी थे. ठीक है, दो इसमें न्यूक्लियस. एक क्या है? मेल गैमेट का आ गया. तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, न्यूक्लियर में क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास ये पोलर न्यूक्लियाई है इसका सेल वॉल डिवाइड नहीं होता है. सिर्फ क्या होगा? अंदर से इसके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे बहुत सारे पे. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान में रखो, यहां पे कोई भी टिश्यू का फॉर्मेशन वैसे नहीं हुआ है. जो हार्ड टिश्यूज होती है ना, कुछ नहीं है. इनमें सब क्या है बच्चों? सब है फ्री न्यूक्लियाई, जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं उसके सेल के अंदर पे. ठीक है, ये सब क्या है? पूरे फ्री न्यूक्लियाई. अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? वाटर ऑफ द कोकोनट. अगर आपने कभी नारियल का पानी देखा होगा तो उसमें क्या है? एक तो बाहर का ग्रीन लेयर होता है आउटर, और उसके अंदर पे क्या? पूरा व्हाइट इडेबल जो हम खाते हैं व्हाइट वाला पार्ट. ठीक है, वो तो सेल में आ जाएगा. उसके अंदर जो वाटरी पार्ट है, ठीक है, वो वाटर क्या है? उसका एंडोस्पर्म है. बट कैसा एंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके सारे जो उसके न्यूक्लियस होते हैं वो क्या है? सब फ्री हो चुके हैं, मतलब कि वो कहीं भी फ्लो कर रहे हैं अभी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेल वॉल डिवाइड नहीं होती है उसके पोलर न्यूक्लियाई में. जाइगोट फॉर्म करेगा अपनी अलग बात पे, और जो पोलर न्यूक्लियाई है ये क्या करेगा? खाली इसके सेल का साइज बढ़ेगा, उसमें न्यूक्लियस अंदर पे क्या होंगे? डिवाइड होते रहेंगे. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियर का एग्जाम्पल है वाटर ऑफ कोकोनट. ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? वाटर ऑफ कोकोनट. इफ यू टॉक अबाउट द सेलुलर एंडोस्पर्म, तो इसमें क्या होगा? जो हमारे पास एक जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है,
ये अब क्या बन चुका है, पूरा फ्यूज होके 3n बन चुका है पहले उसमें डबल फर्टिलाइजेशन में। अब ये क्या करेगा, लगातार डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके क्या बना देगा, पूरे मास ऑफ सेल बना देगा। ठीक है, ये तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, जो कोकोनट का वाटर है वो आता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, पर जो कोकोनट का व्हाइट वाला इडेबल पार्ट है पूरा साइड का जो हम खाते हैं वो आएगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म में। तो यहां पे मैं लिख देती हूं कोकोनट। ठीक है, इसके ब्रैकेट पे व्हाइट पार्ट। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात कि कोकोनट का जो वाटरी पार्ट होता है वो आता है न्यूक्लियर के अंदर पे, और जो उसका इडेबल पार्ट होता है वो आता है सेलुलर के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाटरी पार्ट है उसमें फ्री न्यूक्लियाई है। ठीक है, और जो सेलुलर है उसमें क्या है, मास ऑफ सेल, क्योंकि साइड से पूरा क्या है, वो आप टच करना हार्ड लगेगा, छूने में, खाते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो वो क्या है, उसके सेलुलर के पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हेलोबियल में क्या आता है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देती हूं, इसको इरेज करो। ठीक है, हेलोबियल में क्या आएगा कि जो हमारे पास एक पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है, पहले तो सिंपली डिवाइड करेगा 1 से 2 में, ऐसे करके कर लो। ठीक है, फिर 2 से 4 में डिवाइड कर लेगा, नॉर्मल सेल डिवीजन, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, 1 से 2 से 4, पर ये कुछ ज्यादा अपना ऐसे मास नहीं बनाएगा। ठीक है, ये फंक्शन अभी कहां हो रहा है, एम्ब्रियो साइट के अंदर पे हो रहा है, पूरा चल रहा है ना। अब ये 4-5 ऐसे बन के क्लस्टर टाइप का एक कॉर्नर पे जाके वहीं पे रह जाएंगे, ऐसे बना देती हूं। ठीक है, और बाकी हिस्से में क्या है, पूरा फ्री न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेलोबियल फॉर्म, हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है, आधे हिस्से पे हमारे मास ऑफ सेल रहते हैं, आधे हिस्से पे वाटरी पार्ट रहता है, मतलब वाटरी नहीं, फ्री न्यूक्लियाई पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये हैं आपके 3 टाइप के एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होते हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियर जिसमें पूरा फ्री न्यूक्लियाई है, दूसरा है सेलुलर जिसमें मास ऑफ सेल्स होती हैं, लास्ट है हेलोबियल जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें पहले सेल 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होगी, पर कुछ एक लिमिट आने पर वो उस एम्ब्रियो सैक के कॉर्नर पर जाके रह जाएगी, बाकी पार्ट में क्या आ जाएगा, उसका पूरा जो फ्री न्यूक्लियाई का पार्ट है। ठीक है, तो ये है आपके तीनों टाइप।